बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू फूड झटपट। आज मैं आपके साथ चिकन स्टीम रोस्ट चरगा की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि हम पूरी चिकन से बनाएंगे, साबुत चिकन से बनाएंगे। रेसिपी नहायत आसान और झटपट है। चरगा बहुत सॉफ्ट, जूसी और बेहतरीन तैयार होगा। अगर बात करें चरगे की स्टीम रोस्ट, ब्रोस्ट या सज्जी की, तो इस तरह की रेसिपीज़ सबको बहुत पसंद होती हैं। मुझे यकीन है कि इस रेसिपी को देखने के बाद आप इसे ज़रूर बनाने वाले हैं। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि सीने का पीस भी अंदर तक कितना अच्छा गला हुआ है और लेग का पीस तो हड्डियों से भी अलग हो रहा है। तो चलिए देख लेते हैं कि मैं इसको कैसे बनाऊंगी। रेसिपी को जानने के लिए रेसिपी को बिना स्किप किए एंड तक देखें, ताकि आपको रेसिपी की समझ आ सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। चिकन चरगा बनाने के लिए हमने एक अदद चिकन लिया है साबुत, और इसका वज़न 1 किलो 200 ग्राम है। जो चरगा पहली दफ़ा बनाए वो तकरीबन 1 किलो की अगर मुर्गी लेंगे या 800 ग्राम तक की, तो ईज़ी हैंडल होगी। अब सबसे पहले हम कोई छुरी लेंगे या चाकू लेंगे, उसको अच्छे से तेज़ कर लेंगे, क्योंकि हमने इसके डीप कट लगाने हैं। कट हम इसलिए लगाएंगे कि ताकि मसाला अंदर तक चला जाए और अंदर से फीका ना रहे। तो डीप कट लगाने हैं। तकरीबन सीने पर हम लगाएंगे, एक साइड पर 5 से 6 कट लगा लेंगे, दूसरी तरफ भी 6 कट लगा लेंगे। ख्याल रखेंगे एक साइड पर ही कट लगाएंगे, ताकि लुकिंग भी अच्छी लगे। ये नहीं कि उल्टे सीधे कट लगा लिए फिर वो अच्छे नहीं लगेंगे। डीप लगाने हैं आपने कि वो हड्डी को टच कर रहे हो। सीने पर कट लगाने के बाद हम लेग्स पर भी इसी तरह कट लगा लेंगे। फिर इसको उल्टा करेंगे और पीछे वाली साइड पर भी अच्छे से लगा लेंगे। विंग्स पर भी अच्छे से कट लगा लेंगे। तमाम कट लग जाएं, फिर हम इसकी सफाई करेंगे। इसकी सफाई के लिए एक बॉल में हम ज़्यादा सा पानी डालेंगे, उसमें 2 टेबलस्पून तक हम नमक डालेंगे और हाफ़ कप के करीब सिरका डालेंगे, और इस चिकन को उठाकर उसके अंदर रख देंगे। इतना होना चाहिए कि वो अच्छे से डिप हो जाए, और आधा घंटा तो हम वैसे पड़ा रहने देंगे। कम से कम 1 घंटा से 2 घंटे आप इसको ऐसे पड़ा रहने दें। नमक के और सिरके के पानी से इसमें बहुत अच्छा नमक का फ्लेवर भी आ जाएगा, और इसकी बहुत अच्छी सी सफाई हो जाएगी। अंदर तक जितना भी जमा हुआ खून और इसकी स्मेल है सब ख़त्म हो जाएगी। बहुत अच्छा और इजी क्लीन हो जाएगा। जितनी देर में इसकी सफाई होगी, दूसरी तरफ हम मसाला रेडी कर लेंगे। मसाला बहुत अहम है, इसी ने तो मैजिक करना है। लहसुन अदरक का पाउडर ले लें या फ्रेश पेस्ट ले लें। 1 टीस्पून ऐड करेंगे। 1/3 टीस्पून या 3 चुटकी तक ज़र्दा फूड कलर ऐड करेंगे, और 1 खाने का चम्मच काले ज़ीरे का पाउडर डालेंगे, और 1 टेबलस्पून चिकन टिक्का मसाला डालेंगे फ्लेवर करने के लिए। चिकन टिक्का मसाला की जगह आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं। काली मिर्च भी 1 टीस्पून के करीब ऐड करेंगे। खुश्क धनिया, दड़ा मिर्च, हल्दी और लाल मिर्च भी 1-1 टीस्पून डालेंगे। अहम चीज़, हाफ़ टी स्पून के करीब टाटरी डालेंगे और 1 टेबलस्पून नमक ऐड करूँगी, और साथ में लेमन जूस डालूँगी 2 टेबलस्पून के इक्वल। अब ये तमाम मसाले मैं दही में ऐड करूँगी। दही मैंने गाढ़ा लिया है, ये 4 टेबलस्पून यानी हाफ़ कप के करीब है। बहुत ज़्यादा दही नहीं हमने लेना, क्योंकि मसाला हमने गाढ़ा बनाना है। इसमें ये तमाम चीज़ें ऐड कर दूँगी। लेमन जूस भी मैंने डाल दिए, और तमाम मसाले जो अभी मैंने मेंशन किए वो इसके अंदर डाल दूँगी। अच्छे से दही में मिक्स करेंगे, इसे घुमाएंगे, अच्छे से यकजान कर लेंगे, और फिर इसको एक तरफ रख लेंगे। ये मसाला हमारा रेडी हो गया है। कई तरीक़ों से मैरिनेशन रेडी करते हैं, यानी कि ऑयल में भी कुछ लोग कर लेते हैं, लीमू में कर लेते हैं, कुछ लोग दही में तमाम मसाले डालकर मैरिनेशन रेडी करते हैं। मैंने दही में ऐड किया है। ये जो बैटर हमने बनाया है ये गाढ़ा होना चाहिए, पतला सा नहीं, वरना वो बह जाएगा। गाढ़ा होगा तो जुड़ा रहेगा, अच्छे से सीने के हिस्से पर और अंदर वाले हिस्से पर अच्छे से चिपका रहेगा। दूसरी तरफ चिकन को रखे हुए घंटा हो चुका है। इसकी बहुत अच्छे से अब सफाई हो जाएगी। इसको अच्छे से मलमल के धो लेंगे। सेंटर में पेट वाले हिस्से पर बहुत ज़्यादा खून जमा हुआ होता है, वो अब आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि सिरका और नमक वाले पानी ने इसमें तमाम स्मेल भी ख़त्म कर देगा, और वो ब्लड जितना भी है वो भी तमाम रिमूव हो जाएगा। आप पानी का कलर देख सकते हैं कि कैसे वाइट था और अब ये रेड हो चुका है। सफाई करने के बाद हम इसको ड्राई कर लेंगे। बिल्कुल खुश्क हो जाए तब हम इसके दोनों टांगों को जोड़ देंगे, आपस में बांध देंगे। हम रबर बैंड यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि किसी धागे की मदद से इसको आपस में जोड़ देंगे। इसे बांधने का मकसद ये है कि इसकी शक्ल जो है बरकरार रहे और ये टूटे नहीं, क्योंकि चिकन जब स्टीम होता है तब इसके पार्ट्स अलग-अलग ना हो जाए, टूट ना जाए, इसलिए हम इसकी टांगों को यहाँ से बांध देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमने इस चिकन को फ्राई करना है।
हमने तेज़ गरम करना है ऑयल एक कढ़ाई में, तो फिर उसमें ये चिकन ऐसे पूरे का पूरा रख देना है। जब हमने इसको फ्राई करना है तो आंच तेज़ होनी चाहिए। 3 से 4 मिनट एक साइड पर और 3 से 4 मिनट ही हम दूसरी साइड पर देंगे, और लेफ़्ट और राइट भी हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। चिकन को मैरिनेशन से पहले इस तरह फ्राई करने से ये होगा कि इसके जो जितने भी जूसीस हैं वो इसके अंदर लॉक हो जाएंगे और इसका फ्लेवर डेवलप हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, इसकी लुकिंग भी ज़बरदस्त हो जाएगी। इसके ऊपर बहुत अच्छे से मार्क्स बन जाएंगे जो हमें चरगे के लिए चाहिए। और जब तेज़ आंच पर फ्राई करके हम इसको ठंडा करेंगे और फिर मसाले लगाएंगे तो फ़ौरन से ये तमाम मसालों को अपने अंदर जज़ब कर लेगा। आप वीडियो में देख सकते हैं बेहतरीन कलर आ चुका है इसके ऊपर, और ये हर तरफ से फ्राई हो गया। अब इसके अंदर कोई स्मेल चिकन की बाकी नहीं है। अब हम इसको निकाल लेंगे किसी खुले बर्तन में और इसको ठंडा होने देंगे। हमने अच्छे से इसको निकाल लिया, कोई भी ऑयल का ड्रॉप इसके साथ नहीं आया। अब यहाँ पर हम इसको पड़ा रहने देंगे, इसको ठंडा करेंगे, बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर ठंडा करेंगे। फिर हम तमाम मसाले इसके अंदर लगाएंगे अच्छे से, हाथों की मदद से अच्छे से। जितने हमने कट्स लगाए हैं ऊपर नीचे सीने वाले साइड पर, लेग वाली साइड पर, उल्टा करके बैक साइड पर और विंग्स पर अच्छे से हाथों से मल के लगा लेंगे। तमाम मसाला जो है, जो हमने गाढ़ा सा मसाला बनाया है, देखिए इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है, वो अच्छे से इसको लगा देंगे। मसाला बहुत अच्छे तरीके से आपने लगाना है क्योंकि ये मसाला ही तो मैजिक करेगा, अंदर तक जाएगा और उसका टेस्ट इसके अंदर बनेगा। मसाला लगाने के बाद 2 घंटा इसको कम से कम रेस्ट देना है। पूरी रात रखेंगे तो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि ये मसाला ही तो सारा इसका सीक्रेट है। मैंने मैरिनेशन को पूरी रात रखा था, सुबह को मैंने इसको निकाला। आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छे से ये मैरिनेट हो चुका है। अब एक फ़ॉइल पेपर लेंगे, 2 फॉइल पेपर मैंने ऊपर नीचे रखे थे क्योंकि मैं चिकन के साइज़ बड़ा था। उसके अंदर इस चिकन को रखेंगे और इसको अच्छे से पैक कर देंगे। जो बाउल के अंदर मसाला बच गया उसके अंदर 2-3 आलू हम अच्छे से छील कर बड़े बड़े टुकड़ों में काट कर उसको घुमा लेंगे। हरी मिर्चें हैं तो वो भी घुमा कर तो इसके अंदर, इसके पेट के अंदर डाल देंगे। तो इससे जितनी देर में ये स्टीम होगा तो आलू भी बहुत अच्छे से गल जाएंगे, बहुत अच्छे खुशबूदार और लजीज वो बॉयल आलू रेडी होंगे। तो आप देखिएगा कितना मज़े का उसका टेस्ट बनेगा। अब चारों तरफ से फॉयल से हम इसको रैप कर लेंगे। जब रैप हो जाए तब हम इसको उल्टा करेंगे और बैक साइड पर हम 2 कट लगा लेंगे इस तरह नाइफ़ से। इससे ये होगा कि जितना इस चिकन पानी छोड़ेगा वो नीचे से गिर जाएगा, वो इसके अंदर इकट्ठा नहीं होगा। तो ड्राई सा ज़बरदस्त सा हमारा चिकन रेडी होगा। अब स्टीम देने के लिए एक पतीला लेंगे बड़ा सा, उसके अंदर ये हम स्टीमर वाली जाली रखेंगे और पानी नीचे इतना डालेंगे 1 लीटर के करीब, कि जब इसके अंदर बॉयल आएगा पानी में तो पानी जो है वो जाली से ऊपर ना आए, इतना पानी हमने डालना है। मैंने 1 लीटर पानी डाला था। अब मैं जाली के ऊपर वो अपना चिकन जो मैंने रैप किया है फॉइल पेपर में वो रख दूँगी। आप फॉइल पेपर के बगैर भी चिकन डायरेक्ट भी रख सकते हैं, मगर फॉइल पेपर से ये होगा, एक तो ये जल्दी रेडी होगा, दूसरा उठाना और रखना आसान हो जाएगा। अब हम इसको ढक देंगे और 5 मिनट हम तेज़ आंच कर देंगे ताकि इसके अंदर अच्छा बॉयल आए और स्टीम बनना स्टार्ट हो जाए। 5 मिनट के बाद इसकी हीट हमने हल्की कर देनी है, दम वाली से तेज़ और मीडियम से लो कर देनी है, और तकरीबन 1 घंटा तक इसको पड़ा रहने देना है। 1 घंटे बाद मैंने इसको चेक किया, मैंने इसका ऊपर से कवर उठाया, पूरा 1 घंटा मैंने रखा था। तो मैंने इसको हल्का सा चेक किया तो देखा आलू भी गल चुका था और चिकन पीस भी गल चुके थे। फिर मैंने पूरा नहीं इसको खोला और एहतियात से मैंने इसको बाहर निकाल दिया और इसको ठंडा होने दिया। उसके बाद फिर मैंने इसको डिश आउट किया। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारा बेहतरीन खुशबूदार चिकन चरगा तैयार है। आप इसकी फ़ाइनल लुक देख सकते हैं। इसे तोड़कर भी मैं दिखाऊंगी कि ये कितना अच्छा गला हुआ है। इवन सीने का पीस भी बहुत अच्छे से गला हुआ है। लेग का पीस तो वैसी हड्डी से लैदा हो रहा है, इतना अच्छा गला हुआ है कि रेशे खुद ब खुद ही टूट रहे हैं। आप इसके साथ दही, पुदीने और धनिए की चटनी बनाएं और इसको सर्व करें सिंपली, बहुत मज़ा आएगा। मुझे यकीन है कि अगर आप रेसिपी देखते देखते यहाँ तक पहुँच गए हैं तो आप इसको देखते ही बनाना चाहेंगे। तो फिर लाजमी ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक शेयर कीजिएगा। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, इंशाल्लाह आगे और बेहतरीन रेसिपीज़ शेयर की जाएंगी। इसके साथ ही वीडियो का अख्ताम करते हैं। दुआ में याद रखिएगा अपना और अपने गिरदोनवा का ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट झटपट रेसिपी के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।